हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश से रिलेटेड और भी सारी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं प्रकाश के बारे में और भी जानकारियाँ देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। जी हाँ दोस्तों, व्यतिकरण प्रकाश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण अध्यारोपण कहने का मतलब है ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए दिखाया गया है किस तरह से प्रकाश की तरंगें एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही हैं और इस तरह से प्रकाश की जो तीव्रता है वो आगे बढ़ जाती है। तो ये व्यतिकरण जो है दो प्रकार से होता है। सबसे पहला है संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए देखते हैं क्या होता है संपोषी व्यतिकरण। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला या फेस में मिलती हैं वहाँ प्रकाश की परिणामी जो तीव्रता होती है वो अधिकतम हो जाती है। जहाँ पर परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक इसके विपरीत दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिखाया गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। यहाँ पर वेव एक्स और वेव वाई दिखाई गई है। वेव एक्स और वेव वाई, जब इन दोनों जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है या फिर एक साथ जब ये तरंगे आपस में मिलती हैं तो इनके फेजेस में जो रिजल्टिव हमारे पास वेव जेड प्राप्त होती है वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रूप में प्राप्त होती है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जिसकी तीव्रता इन दोनों एक्स और वाई से ज़्यादा होती है। उसकी तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता एक्स और वाई वेव से ज़्यादा होती कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक इसके विपरीत दोस्तों विनाशी व्यतिकरण होता है। इसमें माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं वहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया इस डायग्राम में, ये वेव एक्स है और ये वेव वाई है और इन दोनों का जब ऐड हम करते हैं तो यहाँ पर हमें एक प्लेन लाइन या फिर कहते हैं वेव्स हमें प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव वेव का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए हम इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। चलिए दोस्तों इसके उदाहरण देख लेते हैं व्यतिकरण के। जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन की तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखना एक व्यतिकरण का ही उदाहरण है और साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना भी व्यतिकरण का ही उदाहरण है। आई होप दोस्तों आपको व्यतिकरण समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रकाश की एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की ओर, इसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। क्या होता है प्रकाश का विवर्तन? यदि किसी प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी अवरोध ऑब्स्टैकल, अपारदर्शी कहने का मतलब जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, उसे रख दिया जाता है तो हमें पर्दे पर अवरोध की स्पष्ट छाया दिखलाई पड़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संचरण सीधी रेखा में होता है। लेकिन यदि अवरोध का आकार बहुत छोटा हो तो प्रकाश अपने सरल रेखीय संचरण से हट जाती हैं, वह अवरोध के किनारों पर मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाती हैं और प्रकाश के इसी अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। देखिए दोस्तों इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से जो प्रकाश किरणें इस सरल रेखा में गमन कर रही हैं और ये जो अवरोध है अगर वो प्रकाश की वेवलेंथ से बहुत ही छोटा है, न्यूनतम है, तो जो प्रकाश लेंथ है वो किनारों पर इस तरह से किनारों पर अगर हल्का सा मुड़ जाती हैं, अपना पथ परिवर्तित कर लेती हैं और जो हमारा छाया वाला हिस्सा होता है वो एक्चुअल में कम से कम होते हुए इस तरह से ये किरणें क्रॉस होने लगती हैं। इसे ही हम जो किरणें क्रॉस हो रही हैं, मुड़ रही हैं अपने पथ से, उसे ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन के कारण ही दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह दिखाई न देकर अस्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। यदि अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का है तो विवर्तन स्पष्ट होता है और यदि अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ा है तो विवर्तन उपेक्षणीय या फिर नगण्य हो जाता है। आइए दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में, कुछ दिशाओं में कम और कुछ दिशाओं में अधिक प्रसारित या फैल जाता है।
इस घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात प्रकाश का फैलना, हर दिशाओं में प्रसारित होना ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है किस तरह से सूर्य की प्रकाश की किरणें चारों तरफ किसी भी दिशा में फैल जाती हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं लॉर्ड रैले। उनके अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अर्थात जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, और जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अर्थात दोस्तों, प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य दोनों ही व्युत्क्रमानुपाती चलते हैं। यदि प्रकीर्णन अधिक है, तरंग दैर्घ्य अधिक है तो प्रकीर्णन कम होगा। इस तरह यही कारण है कि सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, का प्रकीर्णन सबसे अधिक, तथा लाल रंग, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, का प्रकीर्णन सबसे कम। प्रकीर्णन का अर्थ है फैलाव, अर्थात लाल रंग का फैलाव कम होता है और बैंगनी रंग का फैलाव अधिक होता है। चलिए देखते हैं प्रकीर्णन के उदाहरण, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण क्या क्या हैं। इसमें पहला है, आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। दूसरा इसका उदाहरण है, सूर्य उगते व डूबते समय प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई देता है। जब सूर्य दिन के समय सिर के ऊपर होता है तो प्रकाश को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे प्रकीर्णन कम होता है व सूर्य सफ़ेद दिखाई पड़ता है। समुद्र का पानी भी प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। ये चारों ही एग्जाम्पल्स जो हम आपको लेकर आए हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम में ये सीधे इसी तरह से पूछे जाते हैं कि ये एग्जाम्पल्स किस प्रकाश की किस प्रवृत्ति को प्रकट करता है, प्रकाश के किस व्यवहार को प्रकट करता है। तो आपको याद होना चाहिए, जहाँ भी रंगों की बात होती है वहाँ पर प्रकीर्णन का उल्लेख किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, वर्ण विपतन, क्रोमैटिक एबरेशन क्या होता है। जब हम श्वेत प्रकाश से लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब प्रायः रंगीन व अस्पष्ट होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब के इस दोष को ही हम वर्ण विपतन कहते हैं। यह दोष इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा इसके कारण लेंस की फोकस दूरी भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। अर्थात आपका जो क्रोमैटिक एबरेशन है वो पूरी तरह से पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है। देखिए दोस्तों, जब सामान्य प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो बाहर निकलने वाला प्रकाश की तरंगों का केवल एक ही तल में होते हैं। जिन प्रकाश तरंगों का कंपन एक ही तल में होता है उस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, और अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तन की घटना को ही हम ध्रुवण कहते हैं। इस तरह से ये जो दिखाया गया है दोस्तों आपके डायग्राम में, लाइट सोर्स से दिया हुआ अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट, मतलब कि एक सीधी रेखा में जब भी कोई भी तरंगे जो हैं एक छिद्र से निकलती हैं और इस तरह से यहाँ पर इकट्ठा ना होकर एक पोलराइज्ड के रूप में, तरंग वेव के रूप में आगे निकलती हैं, इसलिए हम पोलराइज्ड कहते हैं और इस घटना को हम ध्रुवण कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल में और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।